वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूं, पहले तो कमेंट करके बताना अगर आपके पास ये स्टॉक है। इस कंपनी ने ना इस बोनस दिया है और अब ये एक्स बोनस पर जो है ट्रेड कर रहा है। वैसे तो स्टॉक का प्राइस काफ़ी महंगा था, अभी ये सस्ता हो चुका है बोनस मिलने के बाद। अब देखो, पहली बात तो आप क्लियर समझ लो, बोनस मिलने से पहले आप चाहे किसी भी स्टॉक में एंट्री लो या बोनस के बाद, ये डिपेंड करता है आप स्टॉक में कितने टाइम के लिए एंट्री लेना चाहते हैं। आप शॉर्ट टर्म के लिए जाना चाहते हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं, ये सब चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती है। कमेंट करके बताना अगर किसी के पास ये स्टॉक है या आप इस लेवल पर या इस एक्स बोनस के बाद आप इस स्टॉक में एंट्री लेना चाहेंगे या नहीं। कमेंट करके बताना, जिसका नाम है जिंदल वर्ल्डवाइड लिमिटेड। देख लो आप, 20% का अपर सर्किट यहाँ पर देखने को मिला है लास्ट ट्रेडिंग डे पर, कल की डेट में। ठीक है, अब ज़रा एक महीने का चार्ट देखो आप, कितनी गिरावट है, 100% के आसपास की। 6 महीने में 11% की तेज़ी। पिछले एक साल में स्टॉक फ्लैट है। ट्रेंड तो आपको यहीं से पता चल गया होगा एक साल का चार्ट देखने के बाद कि स्टॉक में क्या ट्रेंड है। अब मैं आपको पहले टेक्निकल दिखाता हूँ, उसके बाद इसकी न्यूज़ शेयर करूँगा, आगे क्या करना चाहिए वो भी डिस्कस करूँगा। बट आपको आगे चलने से पहले मैं बिल्कुल ये क्लियर बता देना चाहता हूँ, आप किसी भी स्टॉक में एंट्री लें, एग्जिट लें, होल्ड करें, कुछ भी करना है, पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिएगा, उसके बाद आप कुछ भी डिसीजन लीजिएगा। अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है तो खुद से रिसर्च करो, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया है भाई। आप यहाँ पर समझो, डेटा अवेलेबल है हर जगह, आप आसानी से इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। नहीं समझ आता है फिर भी कुछ, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इसके बारे में आपको डिटेल वीडियो बनाकर बता दूंगा। चलिए अभी मैं इसका टेक्निकल दिखाता हूँ आपका, और उसके बाद इसकी न्यूज़ पर चलेंगे, कुछ पॉइंट देखेंगे। देखिएगा यहाँ पर ये स्टॉक जो है अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर आप देखेंगे क्या प्राइस इसका 82 रुपये पर आपको नज़र आ रहा है ना। अभी स्टॉक का प्राइस 82 रुपये नहीं है, एक्चुअल में ये स्टॉक जो है लगभग 340 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर आप देखिएगा, वैसे 20% का पर सर्किट है, ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ। आप यहाँ पर वॉल्यूम भी देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से यहाँ पर 28 फ़रवरी को ये स्टॉक सीधा 82 रुपये पर आ गया 20% के अपर सर्किट के साथ। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एक्स बोनस ट्रेड कर रहा है, मतलब 28 तारीख कल की डेट बोनस डेट थी इसकी, जिस दिन इसमें बोनस जो है मिलने वाला है। अब बोनस मिलने का मतलब ये नहीं कि जिन लोगों ने मतलब 27 या 26 में जिनके पास स्टॉक होगा तो उनके पास ये शो कर रहा होगा लगभग ये रहा 76% के डिस्काउंट पर, 76% की गिरावट के साथ। तो उसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये एक्स बोनस है। कुछ दिनों बाद आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक आ जाएंगे तो ये प्राइस एडजस्ट हो जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जिनके पास एक स्टॉक था उनके पास यहाँ पर एक के बदले 4 स्टॉक में भी होंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, लेटेस्ट अपडेट है, चाहे तो आप खुद भी गूगल करके देख सकते हैं। हिंदुस्तान का आर्टिकल, ठीक है, बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल, 4 घंटे पहले का आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ हिंदुस्तान का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाजार में भूचाल के बीच तूफान की तरह बढ़ा है शेयर, 90 से भी कम है कीमत। कौन सा स्टॉक है मैं आपको दिखा देता हूँ। बाजार में भूचाल के बीच तूफान की तरह बढ़ रहा है शेयर, 90 से भी कम है कीमत। जिंदल वर्ल्डवाइड की यहाँ पर बात हो रही है। बीते दिनों कंपनी ने अपने निवेशकों को 4:1 के रेशियो में बोनस शेयर बांटने का ऐलान किया था, यानी कि जिनके पास एक स्टॉक था उसके बदले उनको 4 स्टॉक मिलने वाले हैं। इसके तहत शेयर होल्डर कंपनी के हर एक शेयर पर 4 बोनस शेयर देने की बात की गई थी। तो फिलहाल यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग डे पर इसका एक्स डेट थी, उसी के चलते ये एक तो अपने एक्स बोनस पर ट्रेड कर रहा है, दूसरी चीज़ में 20% की तेज़ी देखने को मिली है, जो कि मैंने अभी आपको नॉर्मली दिखाई है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अपने शेयर होल्डर्स को जिंदल वर्ल्डवाइड ने बोनस शेयर का तोहफा दिया है। बीते दिनों कंपनी ने अपने निवेशकों को 4:1 के रेशियो में बोनस शेयर बांटने का ऐलान किया था। इसके तहत शेयर होल्डर कंपनी के हर एक शेयर पर 4 बोनस शेयर देने की बात की गई थी। बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट आज यानी 28 फ़रवरी, ये कल का आर्टिकल है, तो कल जो है 28 फ़रवरी थी, और उसी के चलते ये शेयर के दाम जो है वो कम हो गए हैं। कुछ दिन पहले शेयर की कीमत 370 रुपये के स्तर पर थी, जो आज की डेट में 82 रुपये पर हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कंपनी जो है एशिया में डेनिम फैब्रिक का सबसे बड़ा पूर्णतः इंटीग्रेटेड निर्माता है और घरेलू बाजार में इसकी प्रमुख हिस्सेदारी है। इस कंपनी ने भारतीय डेनिम बाजार में एक प्रमुख हिस्सेदारी हासिल कर ली है। कंपनी का उत्पाद रिच कॉटन, कैजुअल फैब्रिक्स, स्ट्राइड फैब्रिक्स, माइक्रो डॉट फैब्रिक्स, क्लासिक फैब्रिक्स और वेस्टर्न डिज़ाइन शामिल हैं। ये इनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं। अभी अगर आप कपड़े का बारे में जानते हो तो आपको ये सब फैब्रिक्स के बारे में पता होगा। जिंदल वर्ल्डवाइड ने इलेक्ट्रिक ईवी उद्योग में प्रवेश किया है। जिंदल मोबिल इलेक्ट्रिक ने अहमदाबाद, गुजरात में 2.5 लाख वाहन की वार्षिक क्षमता वाले अत्याधुनिक ईवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया है। जिंदल वर्ल्डवाइड अहमदाबाद, गुजरात में पूरी तरह से स्वचालित बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी स्थापित कर रहा है। इन हाउस बैटरी प्लांट स्थापित करने का मकसद उच्चतम स्तर की बैटरी सुरक्षा निश्चित करना है।
इसके बारे में, कंपनी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। वो सब चीज़ें मैं भी आपको स्क्रीन की वेबसाइट पर चलकर डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहली चीज़, ये कंपनी ईवी सेगमेंट में भी जा रही है और ईवी का फ्यूचर मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है। वो एक अलग बात है, ईवी में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है आने वाले टाइम में। अब ये उस कंपटीशन को बीट कर पाती है नहीं, वो एक अलग बात है, बट हाँ, कंपनी कोशिश कर रही है अपने को इम्प्रूवमेंट करने की। बाकी ईवी सेगमेंट में तो काम कर ही चुकी है और ये जिसका मेन बिजनेस है वो फैब्रिक्स, या फिर हम सीधे सीधे बात करें तो टेक्सटाइल सेगमेंट में कंपनी का काम है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो अभी ये सब चीज़ें देखने में तो हमें सब कुछ अच्छी लग रही हैं। एक बात आप क्लियर समझो, इसका मार्केट कैप में अगर आपको दिखाऊं, आप नाम पढ़ लीजिएगा पहले, जिंदल वर्ल्ड वाइड लिमिटेड 8,299 करोड़, बहुत छोटी कंपनी है नहीं। फेस वैल्यू इसकी एक है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग, अपने शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड भी देती है। जिस हिसाब से इसने बोनस दिया है, हो सकता है आने वाले टाइम में भी बोनस वगैरह मिले या नहीं मिले, वो तो एक अलग बात है। बट एक साल के हिसाब से अगर आप देखोगे, जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक साल का चार्ट दिखाया, उसके अकॉर्डिंग स्टॉक में कोई खास मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। तो उस हिसाब से यहाँ पर आप मान के चलो स्विंग ट्रेड शॉर्ट टर्म वही ले जिनको टेक्निकल की नॉलेज है। दूसरी चीज़ है जो बोनस मिला है, यहाँ बोनस पे एक्स बोनस ट्रेड कर रहा है, ये सब चीज़ों का बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलता है, शॉर्ट टर्म में नहीं। अगर आपको नहीं समझ आता है कि लॉन्ग टर्म में कैसे मिलता है, तो उस चीज़ के लिए आपको एक वीडियो में बता रहा हूँ, वो देख लीजिएगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वो है स्टॉक हिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट है, कि यहाँ पर प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, स्टॉक हिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेना। मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है विप्रो की, जहाँ पर मैंने डिटेलिंग में डिस्कस किया है विप्रो की बोनस और स्प्लिट की हिस्ट्री प्लस डिविडेंड की हिस्ट्री। आपको पूरा गेम समझ में आ जाएगा। बोनस और स्प्लिट मिल जो देने वाली कंपनीज होती हैं, उससे अगर आप स्टॉक में, उस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको कितना बेनिफिट हो सकता है, आपकी आंखें खुल जाएंगी। एक बार ये वीडियो आप देख लेना ज़रूर से, डिटेलिंग है, बिल्कुल एक्यूरेट डेटा है। आप चाहें तो इंटरनेट पर जो डेटा अवेलेबल है, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप मिला भी सकते हैं उस डेटा को और आप देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा इस बोनस का फ़ायदा आपको कैसे और कब मिलेगा, और सिर्फ लॉन्ग टर्म में मिलेगा। कितना मिलेगा वो एक अलग चीज़ है, वो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, वो सब मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया है। अभी फ़िलहाल के लिए कुछ पॉइंट इसके मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। जैसे थोड़ा सा इसे स्क्रॉल करेंगे, कॉन्स काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, प्रोज जो है वो थोड़े कम ही हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, आप यहाँ पर देख सकते हो। देखो, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी और लॉस मेकिंग कंपनी, दोनों चीज़ें यहाँ पर आप कंपेयर कीजिएगा। देखो, ये कंपनी को कभी प्रॉफिट होता है, कभी घट जाता है, लेकिन रहता प्रॉफिट ही है, लॉस नहीं होता है। लॉस नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है। लॉस होगा तो कंपनी प्रॉफिट नहीं बनाएगी, तो कंपनी के ऊपर डेट बढ़ता रहता है। ज़्यादातर कंपनीज डेट फ्री नहीं होती हैं। तो आप देख सकते हैं मार्च 2013 से यहाँ पर हमारे पास डेटा अवेलेबल है फाइनेंशियल ईयर 2025 तक, तो एक भी फाइनेंशियल ईयर ऐसा नहीं है जहाँ पर इस कंपनी को लॉस हुआ हो। अगेन, प्रॉफिट घटता बढ़ता रहता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर में एक भी ऐसा फाइनेंशियल ईयर नहीं जहाँ पर इसको लॉस हुआ हो पिछले 12-13 फाइनेंशियल ईयर में। इसके अलावा सेल्स ग्रोथ इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, हालांकि प्रॉफिट ग्रोथ हमें अच्छी देखने को मिल रही है। स्टॉक प्राइस CAGR भी ठीक ठाक है, बस शॉर्ट टर्म में थोड़ा ख़राब है। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसकी ठीक ठाक है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ पर बैलेंस शीट पर आएंगे तो इस कंपनी के ऊपर जो डेट है वो कंटिन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पर अच्छी बात यह कि पूरी तरीके से कंट्रोल में ही है। लगभग 8,500 करोड़ की कंपनी पर 800 करोड़ का डेट है, जबकि 750-750 करोड़ के रिजर्व से जो कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा लगभग 350 करोड़ के समथिंग के इसके फिक्स एसेट है, जो पहले कभी लगभग 600 करोड़ के आसपास हुआ करते थे। यहाँ पर फिक्स एसेट घटे हैं। बैलेंस शीट में थोड़ा सा जो है झोलमेल हमें नजर आ रहा है, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, ये भी इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन फिर भी ये कि डेट थोड़ा और कम हो, इसके रिजर्व्स और फिक्स एसेट बढ़ते नजर आए तो ज़्यादा अच्छा है। पर बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, लेकिन ख़राब भी नहीं कह सकते हमें भी इसको। ठीक है, कंट्रोल में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में ऑलमोस्ट 60% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग, FII लगभग ना के बराबर है 0.26%, वही DI भी लगभग ना के बराबर है 0.4%, और बाकी के लगभग 40% के आसपास पब्लिक के पास है यहाँ पर स्टेक। प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, पर FII DI का ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें है नहीं, तो ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा खास नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम यहाँ पर देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, पर ठीक है, बुरा भी नहीं कह सकते हैं। सेम बैलेंस शीट भी ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन ख़राब भी नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्या है, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग और अपने प्रॉफिट को कंटिन्यू बरकरार रखे हुए, ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो उसके चलते आप एक लिमिटेड अमाउंट के साथ इसमें चाहें तो फोकस कर सकते हैं, बट याद रखना, आप एक लिमिटेड अमाउंट के साथ, अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई मैं लिमिटेड अमाउंट लगा भी दूँ, मुझे कैसे बेनिफिट होगा। लिमिटेड अमाउंट लगाने से ये बेनिफिट होता है। मान लो ये स्टॉक का प्राइस क्या बताया गया, 370 रुपये था। अगर आपने 370 रुपये के लेवल पर 10 स्टॉक भी बाई किए होते तो स्टॉक का प्राइस तो 82 पर आ गया, लेकिन उन 10 स्टॉक के आपके स्टॉक कन्वर्ट हो जाते टोटल 50, क्योंकि एक पर 4 बोनस दिया ना, तो टोटल 5 स्टॉक हो जाते, तो टोटल आपके कितने स्टॉक हो जाते हैं आज की डेट में, 10 के
50 स्टॉक। आने वाले 1-2 साल में अगर ये 1:2 के रेशियो में या 1:1 के रेशियो में बोनस देता है तो 50 के 100 स्टॉक हो जाएंगे आपके। और फिर मान लो 2-3 साल में फिर स्टॉक बोनस दे दे तो उसके 200 हो जाएंगे, 400, ऐसे स्टॉक की क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है। ये थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा आपको, इस चीज़ को समझने के लिए आपको ये वाली वीडियो देखनी होगी, स्टॉक हिस्ट्री में आपको क्लियर हो जाएगा। बट ये सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा, शॉर्ट टर्म में नहीं, तो इसलिए शॉर्ट टर्म में आपको इसमें जाना नहीं है। बाकी आपको 1 साल के हिसाब से यहाँ पर मैंने बता ही दिया है, स्टॉक में कंसल्टेशन मोड है। स्विंग ट्रेड के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको टेक्निकल की नॉलेज है तो ही जाना, अदरवाइज मत जाना। ये इसके लिए न्यूज़ थी। इसमें एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है, कोई ख़ास हमें देखने को नहीं मिला है, कोई ज़्यादा एक्सपर्ट इसको फोकस भी नहीं रख रहे हैं, तो इसीलिए आप अगर नहीं भी एंट्री लेना चाहते तो ऐसे स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रख के देख सकते हैं कि इस स्टॉक में कब ट्रेंड चेंज होगा, अप ट्रेंड आएगा, उसके बाद आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए भी जा सकते हैं। बट अभी इसमें अप ट्रेंड नहीं है तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं जाना है, ठीक है। बाकी आपको इसमें एंट्री एग्जिट जो भी लेना है खुद के डिसीजन पे लेना है, चाहे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ला लो या फिर आप खुद से रिसर्च करो, उसके बाद आप अपना डिसीजन लेना है यहाँ पर, ठीक है। अब आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में, आप अपना ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर से बताना, और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।